screen, let me share. जी, so now you can see. I think सबको मेरी स्क्रीन तो क्लियर है ना जी? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज Yes, हैंड sir. कर Yes. सकते हैं। अच्छा, चलिए। हम लोगों ने पहले मैं आप एक के साथ एक टॉपिक डिस्कस कर लूँ, फिर हम एजेंडा की तरफ जाएंगे, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। बिफोर टू प्रोसीड फर्दर, कीप इन माइंड अगर इन केस इस मीटिंग का लिंक एक्सपायर हो जाए, टाइम अप हो जाए तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? टाइम अप हो जाए तो साथ ही दूसरा लिंक आपके ग्रुप में फ़ौरन मैं सेंड करूँगा और सेंड करके मीटिंग स्टार्ट करने के बाद मैं लॉक कर दूँगा उसको जी, ठीक है? तो एनीवे, today we will discuss about टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी एक्चुअली नेटवर्क में यूज होते हैं और टोपोलॉजी का मतलब भी यही होता है। नेटवर्क का पहले तो हमें ऑलरेडी आइडिया है, एक या एक से ज़्यादा नोड, नोड का मतलब होता है मशीन, मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर। तो हम एक या एक से ज़्यादा मशीन्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जिसमें आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, रिसीव कर सकें, शेयर कर सकें और उनकी तमाम तर परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जा सके, दैट कॉल्ड अ नेटवर्क। मतलब दो मशीन्स के दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो डेफिनेटली हम उनके दरमियान कोई मैकेनिज्म या कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें दैट कॉल्ड अ नेटवर्क। अच्छा, जब दो मशीन तक की बात तक तो नेटवर्क की बात ठीक थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उस नेटवर्क की ग्रो की बात करते हैं, जब उसको इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ नोड जब उसमें इंक्रीज होते हैं डेफिनेटली, तो जब नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज करते हैं तो आपस में उनकी कनेक्टिविटी के भी इश्यूज आते हैं, कौन सी मशीन किससे कनेक्ट हो, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरा डाटा दूसरी मशीन ना देख सके, डाटा लीक ना हो, कोई बीच में मशीन डाउन ना हो जाए। तो इस तरह की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जी टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब ये है कि इज द लेआउट ऑफ हाउ द नेटवर्क कम्युनिकेट विद द डिफरेंट डिवाइसेस। एक नेटवर्क में जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं जी। पहली हमारे पास एक टाइप मोस्टली यूज होती है जी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जब हम लोगों ने किसी भी मशीन्स को आपस में जोड़ना हो तो ये हमारे पास हब या स्विच कहलाता है, ठीक है? तमाम मशीन हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, ये एक मॉनिटर की तरह काम करता है। ये कहता है जी कोई मशीन आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करे। आप ऐसा करें, आप अपना डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल इस नोड में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप अपना डाटा मुझे भेजेंगे, ये स्विच या हब के पास डाटा आता है, ये डाटा उसको मॉनिटर करता है और मॉनिटर करने के बाद ट्रांसफ़र करता है। फ़ायदा क्या है इसका? सबसे पहले इस मशीन डिवाइस या मशीन का फ़ायदा ये होता है कि क्या फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कहा कि जी कंप्यूटर बी में फ़लाँ फ़ाइल इंस्टॉल कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास इन्फॉर्मेशन है। तो ये सबसे पहले देखेगा कि जिस कंप्यूटर से मुझे रिक्वेस्ट आई है या ये मैसेज आया है, क्या वो मेरे नेटवर्क का पार्ट है? अच्छा, अगर पार्ट है तो चाहिए जिस मशीन के लिए मैसेज भेज रहा है, क्या इस मशीन को फॉर एग्ज़ाम्पल या इस मशीन को ऑथराइज़ है इस मशीन को मैसेज भेजना? तमाम तर सिक्योरिटी, परमिशंस, रिसोर्सेज़, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये आपका हब या स्विच देख रहा होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी एनहांस कर रहे होते हैं और तमाम तर मशीन्स को हम हब या स्विच से कनेक्ट कर देते हैं और तमाम मशीन जब हब या स्विच से कनेक्ट होती हैं तो इसी के थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन हो जाती है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। लेकिन एडवांटेजेस की तरफ तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि सिक्योरिटी इनहांस हो जाती है। आप जितने मर्जी हब इसके साथ जितनी मर्जी इस हब के साथ जितनी मर्जी मशीन्स और नोड्स को कनेक्ट कर दें तो वो कम्युनिकेट करते जाएंगे। एक चीज़ आपके पास सेंटर मोड कम्युनिकेशन बन जाएगा। डिसएडवांटेजेस के अंदर डेफिनेटली आप छोटी सी बात है, अगर ये मेरी एडवांटेज के अंदर अगर ये है कि अगर ये मशीन डाउन भी हो जाती है, बंद हो जाती है, ये नोड डाउन हो जाता है, तो इट डजंट मीन कि पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, पूरा नेटवर्क फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास ये स्विच या हब डाउन हो गया, ये बंद हो गया, तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। दूसरा, अगर किसी ने आपके इस हब या स्विच को हैक कर लिया, इसके ऊपर कंट्रोल ले लिया, तो डेफिनेटली आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, आपके पूरे नेटवर्क के कम्युनिकेशन को, डाटा ट्रांसफर को कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमारे पास है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जिस तरह अभी हम लोगों ने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस देखे स्विच और आपका जो हमने डिस्कशन की, तो इसी इसके डिसएडवांटेजेस को रिप्लेस करने के लिए या रिमूव करने के लिए या मजीद बेहतरी के लिए हमारे पास एक नई टोपोलॉजी फिर आती है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हम लोगों ने कहा जी चलें हम ऐसा करते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर स्विच या हब ऑफ हो गया, डाउन हो गया, खराब हो गया या उसके ऊपर हैक उसको उसकी इंफॉर्मेशन या उसका कंट्रोल किसी ने हैक कर लिया,
तो that will create some problems. So what we have to do, so we have another solution that called ring topology. अच्छा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास लेट मी सी, एक सेकंड जी। उमर खान आप प्लीज जरा मुझे बताएं कि हम लोगों ने डिसएडवांटेज क्या देखे हैं। सबसे पहले वाली इसकी मैं अगर बात करूं स्टार टोपोलॉजी, तो उमर खान आप मुझे बताएं इसका डिसएडवांटेज क्या था। उमर को मेरी आवाज आ रही है? आप डेफिनेटली आ रही होगी जी, मीटिंग में जो ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये बैठा हुआ है लेकिन सुन नहीं रहा। ठीक है जी, मैं एक तो आपका नाम नोट कर लूँ उमर साहब, मैं आपको इंशाल्लाह एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। हारिस आप बताएं। ठीक है हारिस साहब, आपका भी। अब्दुल वहाब, यस सर। यहाँ बताएं ये हम लोगों ने डिसएडवांटेज क्या देखा है स्टार टोपोलॉजी का। चलिए आपके भी मैं वीजा लगाता हूँ जी, बल्कि नाम नोट में एक सेकंड कर लूँ जी। जी नुमान साहब आप बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छा लेसन देकर जाऊंगा जी, बेफिक्र हो जाएं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, आपने डिसएडवांटेज इसका बताया कि अगर ये हब या स्विच है जो हमारा डाउन चला जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई इसको हैक कर लेता है या कुछ ऐसा इसके साथ हो जाता है मसला तो। बिल्कुल, अगर एक भी चीज़ बीच में अगर ये मशीन हैक होती है, डाउन होती है, तो डेफिनेटली तमाम तर जो नेटवर्क है मेरे पास डाउन हो जाता है। जैसे जिनके मैंने नाम नोट किए जी, मैं एट द एंड ऑफ टाइम, चलिए एनीवे मैं इसकी अनाउंसमेंट आप लोगों को फाइनल टर्म के वक्त करूंगा। रिंग टोपोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चेंजेस ये किए कि हम लोगों ने रिंग टोपोलॉजी में ये स्विच या हब जो है उसको ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने कहा ये ख़त्म हो गया जी, अब हम लोग क्या करेंगे, हर मशीन को डायरेक्टली आपस में रिंग की शेप में, या रिंग समझ लेंगे, हर मशीन को आपस में कनेक्ट कर लिया। जब एक मशीन कनेक्ट हुई तो हर एक मशीन रिंग टोपोलॉजी में हर एक मशीन अपने कंसेक्टिवली दो पीयर्स के साथ कनेक्टेड होती है। जब लाइक ये वाली मशीन है ना जी, तो ये अपने कंसेक्टिवली दो पीयर्स के साथ कनेक्ट होगी। ये मशीन है तो ये अपने कंसेक्टिवली दो पीयर्स के साथ कनेक्ट है। इसमें स्विच और हब का मसला नहीं होता, लेकिन इसमें काम बड़ा स्पीडी हो रहा होता है। स्विच या हब के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। अब अगर और दूसरा फायदा ये है कि जी हमने कहा तमाम तरह इन्फॉर्मेशन स्विच हब के पास पहले जा रही थी, अब इसमें वो चीज़ें नहीं है। ये तो उसने उसके डिसएडवांटेजेस को तो शायद रिप्लेस किया, लेकिन अब इसके अंदर इस सिस्टम में भी अपने डिसएडवांटेजेस आ गए। इसमें डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे आ गए कि इसमें हमारे पास डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से आ गए कि हमारे पास अगर इसमें एक मशीन भी डाउन होती है ना जी, उसमें तो स्टार टोपोलॉजी में था तो कि मशीन डाउन भी हो जाए कोई एक आध तो खैर है। इसमें अगर एक मशीन भी डाउन होती है तो आपका डेफिनेटली पूरे का पूरा जो है क्या कहते हैं नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। पूरे का पूरा नेटवर्क जो है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो और दूसरी बात ये है कि इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक मशीन ए है और इसने अपने मशीन बी को या सी को कोई कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज भेजना है, तो तमाम सिस्टम से अपने नोड से, मतलब उसके जो फ्रंट एंड के नोड है, मतलब वो फॉरवर्ड वे में मैसेज सेंड करे या रिवर्स वे में मैसेज सेंड करे, वो उसके जो इन बिटवीन सिस्टम्स हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन उनसे होके जाती है। प्राइवेसी बहुत कम हो जाती है और इसमें सिक्योरिटी का बड़ा रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क इन मीन मीन के स्विच हब को शायद हैक करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू मशीन। जब अगर आपका कोई मशीन के अंदर मैलवेयर सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी के थ्रू अगर इस मशीन को कंट्रोल कर लिया गया तो डेफिनेटली आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को वो जाम करता है। ठीक है जी। अच्छा सर ये वायर से इंटरकनेक्टेड होते हैं? जी डेफिनेटली ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं सब ये वायर वाली हैं जी, वायरलेस अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कस की थी। जी फैजान याज आप मुझे बताएं ज़रा रिंग टोपोलॉजी का हम लोगों ने क्या डिसएडवांटेज देखा। सर अगर इसमें एक भी हब खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है और इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा होता है। ज़किया खानम आप बताएं। यस सर, अगर इसमें एक भी सिस्टम खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा और सिक्योरिटी सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। वासिफ आप बताएं एडवांटेज क्या है इसका। सर इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड है तो एक भी दरमियान में से खराब हो तो सारा जो है चलें गुड शॉट, गुड एक्सीलेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास
बड़ी इंटरेस्टिंग ये है और इसके अंदर भी कुछ जो प्रीवियस हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें जो डिसएडवांटेजेस थे एक्चुअली सिस्टम को बेहतरी भी की जाती होती है। और प्लीज़ कीप इन माइंड ये जो डिफरेंट टोपोलॉजीज को जब डिस्कस कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट टोपोलॉजीज का मतलब भी यही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर ऑफिस की, हर एरिया की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट को डिफरेंट तरीके से कैटर किया जाता है। अच्छा, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जी जहाँ पे जो बजट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं जी बस इतना बजट होगा तो बस मैंने इसमें करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए, मेरे लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा डाटा ना लीक हो। कुछ कहते हैं जी हम तो नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, बड़ा जनरल सा काम है, हम चाहते हैं हमारे आपस में कम्युनिकेशन होती रहे, तो डाटा इतना कोई सेंसिटिव नहीं है। कुछ कहते हैं जी हमारे लिए दोनों चीज़ें हैं, डाटा सेंसिटिव भी है और हमारे पास पैसे भी कम हैं। कुछ कहते हैं मेरे पास डाटा सेंसिटिव है लेकिन और पैसे भी ज़्यादा हैं। सो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। एनीवे, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में होता है ये कि जी हमारे पास एक मेन वायर होती है, एक मेन डाटा वायर होती है, मेन कम्युनिकेशन चैनल होता है। ये मेन कम्युनिकेशन चैनल के साथ हमारी जितनी मशीन्स हैं हम इसको जोड़ देते हैं। इसके अंदर भी अगेन स्विच या आप वाली चीज़ को हम थोड़ा सा ख़त्म करते हैं और इसमें हमारे पास जितनी नोड्स हैं, जितनी मशीन्स हैं, ये कनेक्ट हो जाती हैं हमारे साथ एक मेन वायर के साथ, मेन स्ट्रीम लाइन के साथ। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर भी बाई डायरेक्शनल जो है ना डाटा हम लोग सेंड करते हैं। बाई डायरेक्शनल से मुराद ये कि डाटा ये मशीन इसको भी भेज सकती है और ये वाली मशीन उसको भेज सकती है। तमाम मशीन इसके साथ कनेक्टेड हो जाती है। इसका थोड़ा सा फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसमें स्विच या हब के ऊपर वो लोड वाला काम नहीं है कि अच्छा जी अभी 4 मशीनें ऐड हैं तो मैं 8 मशीन और ऐड कर दूंगा तो हब या स्विच के ऊपर तो लोड आ जाएगा। वो पहले डील कर सकता था 4 मशीन को या 5 मशीन को, मैंने अब उसमें ऐड कर दी तो और मशीन ऐड कर दी। तो वो जो लोड है वो हमारा स्विच या हब जो है वो उसको कैसे मेंटेन करेगा। अब इसकी वो टेंशन खत्म हो जाती है हमारे पास। आप मशीन ऐड करते जाएं और जितनी मशीन हैं आपके पास जो एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल है, उस डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते हुए आपकी मशीन जो है आपस में कम्युनिकेट करती है। अच्छा, और इसमें इस ये जो मैं जिस वायर की बात कर रहा हूँ जो मेन कम्युनिकेशन चैनल वायर है, तो इस ये मेन कम्युनिकेशन चैनल है, इसके दोनों एंड के ऊपर एक हमारे पास टर्मिनेटर्स होते हैं। टर्मिनेटर से मुराद ये होता है कि वो स्टिल टर्मिनेटर उसको बताता है कि कम्युनिकेशन चैनल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ। अगर यहाँ मैं टर्मिनेटर किसी एक नोड से भी हटा दूँ तो यहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं वो भी इस कम्युनिकेशन चैनल में आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करते हैं और उसमें इंटरप्शन का बायस या इंट्रूजन का बायस बनती है। अच्छा, अब इसके अंदर एडवांटेज है जी अगर ये मेरे पास मशीन डाउन हो जाए कोई मसला ही नहीं है, बाकी मशीन चलती रहेंगी, नेटवर्क चलता रहेगा। ये जो हमारे पास ये जो मेन केबल है इसको कोएक्सियल वायर कहते हैं। हमारे पास ये जो जिस केबल की मैं बात कर रहा था और ये हमारे पास बीएनसी कनेक्टर है। एक सिंपल बीएनसी कनेक्टर के थ्रू की मदद से हम लोग जितनी मर्जी इस कम्युनिकेशन के साथ चैनल के साथ अपने डिवाइसेस में वो अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे अगर ये मशीन डाउन हो जाती है, अगर ये मशीन डाउन हो जाती है तो डेफिनेटली जी आपका डाटा पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाटा उसी तरह बाकी मशीन आपस में कम्युनिकेट करती रहेंगी। सिक्योरिटी पर्पज से ये ऐसी जगहों पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपका डाटा इतना सेंसिटिव ना हो। उसका रीज़न ये है कि जी हर अब क्योंकि बीच में कोई मॉनिटर नहीं है ना जी, मॉनिटर पहले कौन कर रहा था मेरी ट्रैफिक को? स्विच हब। अब वो स्विच हब नहीं है जो आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करे। तो यहाँ से कोई भी एक समझ लें सस्पिशियस सिग्नल, सस्पिशियस फाइल, सस्पिशियस कोई ऐसा मैसेज किसी दूसरी मशीन को जाके हर्ट भी कर सकता है, उसको डाटा इंटरप्ट भी कर सकता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जी, इसमें डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि जी अगर मेरे पास ये जो मेन कम्युनिकेशन चैनल है, मेन कम्युनिकेशन वायर है, अगर गॉड फॉरबिड ये डाउन हो गई तो जी डेफिनेटली आपके पास पूरे का पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका कम्युनिकेशन नहीं चल सकेगी बिकॉज़ ये आपका एक कम्युनिकेशन का वे था, जिस वजह से आप अपने आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। हारिस आप प्लीज़ बताएँ इसका एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज अभी हम लोगों ने देखा बस टोपोलॉजी का। चलिए, हारिस साहब मैं आपको इंशाल्लाह अरूज रियाज़। यस सर। जी, डिसएडवांटेज मुझे सॉरी एडवांटेज पहले मुझे प्लीज़ एलैबोरेट कर दें इस बस सर टोपोलॉजी। इसमें मैं ये होता है अगर कि अगर आप इसमें और डिवाइसेस लगाएं ना तो वो बर्डन इतना नहीं पड़ता उस पे, और बर्डन नहीं पड़ता, और इसके साथ एक्सीलेंट, हब जो होती है ना उसकी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैं एक सेकंड आपका नाम नोट कर लूँ ताकि आपको जिनके क्वेश्चंस के आंसर ठीक हैं जी मैं डेफिनेटली उनके नाम नोट कर रहा हूँ जी, बिकॉज़ जो लोग स्ट्रगल करते हैं इंटेंटिवली पार्टिसिपेट करते हैं
वी हैव टू ग्रेड देम। यस, इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि जिसमें स्विच हब वाली चीज़ नहीं है। स्विच हब में थोड़ा सा मैं आपको प्रॉब्लम बताया, बहुत अच्छा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तो हमें प्रोवाइड करती है, बट डेफिनेटली उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और लिमिटेशंस इन अ वे हमारे पास लिमिटेशंस इन अ वे कि उसमें एक कैपेसिटी होती है डिफरेंट नोड्स या मशीन्स को हैंडल करने की। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी। आपको नाम से और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से या इसके आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा। मेश टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास होता ये कि सेम इसी तरीके जो जो हमारे पास ये थी, एक सेकंड जी प्लीज। मेश टोपोलॉजी हमारे पास बस टोपोलॉजी की एक एक्सटेंडेड शेप कह लें, बस टोपोलॉजी की एक एक्सटेंडेड शेप है। अच्छा, इसमें हमारे पास करते क्या है मेश टोपोलॉजी में, हर एक मशीन, अच्छा मेश टोपोलॉजी में हम करते हैं कि जितनी मशीन्स है ना जी, जितनी भी मशीन है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, और कोई भी नई मशीन अगर इसमें ऐड होगी तो वो इस वे में ऐड हम लोगों ने इसको करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई एक नई मशीन ऐड करता हूँ, या मैंने कहा जी मैंने ये वाली नोड ऐड की, ये अगर मैंने इस नोड को ऐड किया तो हर एक मशीन जिसको आपने ऐड करना है उस मशीन का नेटवर्क के अंदर मौजूद तमाम तर मशीन्स के साथ कनेक्शन होना जरूरी है जी। ठीक है, वो तमाम तर मशीन के साथ कनेक्टेड होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जी अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या जी, इसमें सिक्योरिटी आपकी इनहांस हो जाती है। सिक्योरिटी इनहांस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल इस मशीन ने जी, इस मशीन को अगर कोई मैसेज सेंड करना है तो आप देख सकते हैं कि इसका अपना एक चैनल होगा। ठीक है, इस तक इसकी कोई एक्सेस होगी जी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर आधी से ज्यादा डिवाइसेस भी डाउन हो जाए ना जी, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मशीन, इस मशीन, ये मशीन डाउन हो जाती है, तो डेफिनेटली ये एक सिंपल अगर मशीन डाउन हुई है तो आपके मेश टोपोलॉजी में द रेस्ट ऑफ ऑल मशीन्स और द नोड्स विल बी स्टिल अलाइव। उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती रहेगी, उनके दरमियान डाटा ट्रांसफर होता रहेगा, और मेश टोपोलॉजी के अंदर बर्डन बहुत कम होता है, अदर अदर कम्युनिकेशन चैनल की तरह नहीं होता। मैं फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर एक डिसएडवांटेज आपके पास ये भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस मशीन ने भी और इस मशीन ने भी एकदम बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल एक है। ठीक है, जब कम्युनिकेशन चैनल एक है तो कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर भी बर्डन आता है, उसमें डाटा में पॉज आना शुरू हो जाता है। फॉर द टाइमिंग वो हो सकता है हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आ जाए कि जी इस मशीन ने भी डाटा किया, इस मशीन ने भी डाटा भेजा, तो हो सकता है पहले अगर इस मशीन ने डाटा भेजा तो इस वाला डाटा हो सकता है ड्यू टू सम रीजन इस कम्युनिकेशन चैनल में पॉज पे भी हो, वेटिंग क्यू में भी लग सकता है। मेश में ऐसा नहीं है। मेश में ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल या ट्रैफिक के रूट्स बन रहे होते हैं, उन रूट की मदद से आप लोग क्या करते हैं जी, आपके कम्युनिकेशन पे। ऐसे इसमें डिसएडवांटेज है जी, इसमें कोई प्लीज बता सकते हैं इसमें डिसएडवांटेज कौन सा बनेगा? एक्सक्यूज मी सर, एक बात पूछनी थी इसमें। जी जी सर आपने इसमें कहा कि सिक्योरिटी एनहांस होती है ना, तो ये तो सब में कनेक्टेड है, तो फिर मसलन अगर एक डिवाइस ने दूसरे को भेजना है वो तो सबके थ्रू होके जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी के जी इसमें जी प्राइवेसी मैं सिक्योरिटी इनहांस का मैं वो किस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी इनहांस इस पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इन केस मेरे पास कोई एक मशीन भी डाउन हो गई ना जी, या मैंने फॉर एग्जांपल इस मशीन को एक पैकेट भेजना था, या इन सिंपल वर्ड इस मशीन ने तमाम मशीन को पैकेट भेजना था, और अगर वो कम्युनिकेशन चैनल डाउन हो गया तो आपको पता है बाकी अगर कम्युनिकेशन चैनल डाउन हो गया तो वो उस कम्युनिकेशन चैनल डाउन होने की वजह से किसी मशीन को भी पैकेट डिलीवर नहीं होगा ना। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड से एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल इस मशीन को पैकेट डिलीवर करना था, ये तमाम तीनों मशीन को पैकेट डिलीवर करना था, पता चला जी यहाँ पे आके आपका कम्युनिकेशन चैनल ही ब्रेक हो गया। ठीक है, जब कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हो तो डेफिनेटली आपका पैकेट डिलीवरी नहीं होगा। मैं मेश टोपोलॉजी की बात करता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर इस मशीन ने ये इन तीन मशीन को पैकेट डिलीवर करना था, और ये वाला जो लिंक है ये डाउन हो गया, ये मशीन डाउन हो गई, ये लिंक डाउन हो गया, तो सिक्योरिटी इन अ वे कि इस मशीन या लिंक डाउन होने की वजह से आपका मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं होगा जी, मैसेज पैकेट लॉस नहीं होगा, मैसेज पैकेट स्टिल आपके पास डिफरेंट रूट है, उस किसी ने कोई ना कोई और रूट अडॉप्ट करेगा, और जो बाकी मशीन के लिए आपने जो मैसेज भेजा है उस मशीन के पास आपको मैसेज डिलीवर कर देगा जी। क्लियर है प्लीज? ओके सर, थैंक यू। जी एक्सक्यूज मी डिसएडवांटेज सर, जी। सर ये वायरलेस होता है? नहीं डियर, ये अभी तक हमने कोई भी वायरलेस नहीं पढ़ा, सब वायर वाले पढ़ रहे हैं जी। ओके सर सर। इसके डिसएडवांटेज में फिर ये होगा ना कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी जब ये अगर नहीं ये देखिए नुमान, इसमें
आप देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए एक ही रास्ता है, सब लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ती है। मैं कहूँ जी लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए जितने लोग इस्लामाबाद से निकलेंगे, हर एक बंदे को हम एक नया रोड देंगे, तो ट्रैफिक का तो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आप सर स्पीडली जा सकते हो ना जी। तो इसमें ट्रैफिक नहीं है, इसमें आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं जिस वजह से आपकी ट्रैफिक नहीं रुकती। सर पे डिसएडवांटेज ये होगा कि ये कॉस्टली हो जाएगा और इसको मेंटेन एक्सीलेंट, करना मुश्किल होगा। एक्सीलेंट। वैसे एक सेकंड, लेट मी अ, नोट डाउन योर नेम। सर और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारी केबल्स चाहिए होती हैं, जी, नंबर ऑफ सर पोर्ट्स इसका जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली। और जी। सर ये नेटवर्क भी मेंटेन करना मुश्किल होगा हमारे लिए। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये जी कॉस्ट, ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। बिकॉज़ इसमें आपके पास जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जो वायर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहीं से सोचिए, अगर इस नेटवर्क की मौजूदगी के अंदर अगर मुझे एक मशीन ऐड करनी है, तो बाकी टोपोलॉजीज़ में आपने देखा होगा मैक्सिमम कनेक्टर एक लगा के हम मशीन ऐड कर देते हैं। मैं इसकी बात करूँ तो एक सिंपल मशीन ऐड कर दें, कोई खर्चा नहीं है। इसमें एक सिंपल मशीन ऐड कर दें, कोई आपका एक्सपेंस नहीं है। बट इफ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेश टोपोलॉजी, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाती है, बिकॉज़ आपने एक नई मशीन को इस वे में ऐड करना है कि किसी रूट को वो डिस्टर्ब भी ना करे, और उस मशीन से तमाम मशीन तक जो है रूट का जाना भी कंपल्सरी है, ठीक है? और एक बात, दूसरी बात, को मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मेंटेन करना इन अ वे मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज़ आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं ना जी, तो आप इसको मेंटेन आपके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी आपने इसकी मेंटेनेंस की तरफ आते हैं। ठीक है जी? और डेफ़िनेटली फिर एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे, कि अगर मेरे पास ये रूट डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 डिवाइसेज़ आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये इस डिवाइस के थ्रू भी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं फिर इसमें कम्युनिकेट करने की। अच्छा, सर इसका मेन एडवांटेज यही है ना कि इसके कनेक्शन बहुत स्पीडी होता है। कनेक्शन बहुत स्पीडी होता है, आपका पैकेट जो है, मैसेज पैकेट कभी लॉस नहीं होता, और कभी आपको ट्रैफ़िक नहीं मिलती आपके कम्युनिकेशन चैनल में। ओके सर। द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी है जी, ये आपके पास अब वायरलेस टोपोलॉजीज़ में आती है, ठीक है? अभी हम लोगों ने वायरलेस टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी के अंदर सबसे पहले वायरलेस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास द फर्स्ट टोपोलॉजी इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी। So in infrastructure topology, what you have to do, you have to simple modem. अच्छा, मैं सबसे इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताऊँ। यू विल बी सरप्राइज, आप कहेंगे सर है वायरलेस टोपोलॉजी या वायरलेस की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात ही आपने मॉडेम की, तो मॉडेम या वायर, तो वो तो डेफिनेटली याद रख लीजिएगा, किसी भी वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर में या वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास जब भी कम्युनिकेशन चैनल या डाटा की बात होती है, तो वो डिवाइस किसी न किसी वे से, कहीं न कहीं से थ्रू वायर डाटा कनेक्ट या टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही थी। तो इन सिंपल वर्ड्स, आपके घर या ऑफिस में किसी वायर के थ्रू मॉडेम के पास इंटरनेट आता है जी, ठीक है? मॉडेम है, मॉडेम एक वायर के थ्रू इंटरनेट लेके आया। इस मॉडेम को आपने कनेक्ट करना होता है एक स्विच या हब के साथ, ठीक है? इस स्विच या हब के साथ कनेक्ट करने के बाद सिंपली ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी कंप्लीट कैसे हो गई? ये स्विच या हब अब आपकी मर्ज़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी की खूबसूरती क्या है? ये वायरलेस भी है और थ्रू वायर भी काम कर सकता है। थ्रू वायर कैसे काम कर सकता है? आपने स्विच या हब लगा दिया, इस स्विच या हब के थ्रू आप थ्रू वायर भी अपनी मशीन या नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसके इसी हब के साथ, इसी हब की आईपी एड्रेसेस के साथ अपना एक वाईफ़ाई राउटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इस वाईफ़ाई राउटर की मदद से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अदर डिवाइसेज़ एज़ वेल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी जो वायरलेस की पहली टोपोलॉजी है, इसका एडवांटेज क्या है आपके पास? इसका एडवांटेज वही बात, इसमें कॉस्ट बहुत कम है, इसमें सिक्योरिटी एक्सटेंडेड हो गई। सिक्योरिटी एक्सटेंड क्यों हो गई? बिकॉज़ इस लैपटॉप ने कोई भी कम्युनिकेशन अगर करनी है और इस वाईफ़ाई के थ्रू अगर कम्युनिकेट करनी है, तो डेफ़िनिटली इस वाईफ़ाई के थ्रू कम्युनिकेट, या ये यहाँ से सिग्नल या पैकेट बाहर भेजता है या यहाँ से रिसीव करता है, तो वो यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है पैकेट पहले, ठीक है? अच्छा, इसका काम है इंटरनेट, या इसका काम है आपको कम्युनिकेशन चैनल या वो चीज़ें प्रोवाइड करना, चेक एंड बैलेंस रखना इसका काम नहीं है, मॉडेम का काम नहीं है। मॉडेम चेक एंड बैलेंस रखना सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज किसका है? स्विच या हब का जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, सर पीटीसीएल जी, जी प्लीज़। पीटीसीएल कौन सी टोपोलॉजी पर काम करता सॉरी? है?
सर पीटीसीएल जो हम यूज करते हैं घर जी जी सर वो कौन से टोपोलॉजी पर काम कर जी एग्जैक्टली जो हम पीटीसीएल यूज करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी में है जी। पीटीसीएल हो गया जो हम लोग डिफरेंट और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी एडहॉक टोपोलॉजी। एडहॉक टोपोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस इन अ वे ये थोड़ी सी कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने का मेन रीजन क्या है? रीजन ये है कि जी आपने राउटर स्विच सर्वर ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी। पॉइंट ये है कि सर वो डिवाइसेस ख़त्म हो गई तो कॉस्ट तो बचनी चाहिए। नहीं, कॉस्ट इसलिए नहीं बचती बिकॉज ये देखिए आप लोगों ने शायद किसी ने एक्सपीरियंस किया या नहीं, अगर आपके घर में इंटरनेट कम चल रहा हो, वाईफाई आपके सिग्नल कम आ रहे हो या वाईफाई के ऊपर आपके इंटरनेट की स्पीड वही क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम अपने घरों में हों और नेटवर्क हमारे पास इंटरनेट के ऊपर अगर हमारे पास सिग्नल्स कम आ रहे हो तो हम वायरलेस को या वाईफाई को छोड़कर हमने अक्सर कभी नोटिस किया अगर आप वायर लगा के अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें और वो आपके इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बाज़ वाईफाई अगर वीक हो तो। अच्छा अब हम वी वर टॉकिंग अबाउट एडहॉक टोपोलॉजी। एडहॉक टोपोलॉजी के अंदर आपके पास स्विच राउटर वो चीज़ नहीं होती, बट आपका थ्रू वाईफाई थ्रू वायरलेस मैकेनिज्म आपके कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्ड करने और उसको डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होती है ना, जो वायरलेस डिवाइस है वो डेफिनेटली बहुत कॉस्टली होती है। कॉस्टली इन अ वे वो काफ़ी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जिस वजह से आपके पास ये चीज़ें आती हैं। ऐसी है जैसे मैं आपको कहूँ कि अब एडहॉक टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक एडहॉक एक्स टोपोलॉजी है जिसने आपकी इस कॉस्ट को कम कर दिया है। वो कॉस्ट को कम करने का रीज़न क्या है? उसको कॉस्ट कम करने का रीज़न ये है कि जी अब हमारे पास एडहॉक टोपोलॉजी के यूज़ करते हुए तमाम डिवाइसेस आपस में एक आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपका जो प्रिंटर है एक सिंपल आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल पी की कमांड यहाँ से सेंड करते हैं तो प्रिंट निकल रहा होता है। इवन थ्रू वायर इनके दौरान कोई कम्युनिकेशन चैनल भी बिल्ड नहीं हुआ होता है। ठीक है, बस एडहॉक टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि इसने स्विच केबल्स राउटर और वेब्स इन चीज़ों को ख़त्म किया। कौन सी वो चीज़ें जो मैं आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। वायरलेस मेश क्या करता है? वायरलेस मेश एक्चुअली कॉम्बिनेशन है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का और एडहॉक का। ठीक है, तो इन दोनों अच्छा दोनों को कॉम्बिनेशन बनाने की रीजन क्या थी? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन चैनल या जो आपके पास जो कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, स्पीड डाउन हो जाती है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली इसमें स्पीड बहुत एक्सटेंडेड रहती है आपकी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट वगैरह आ रही थी। ठीक है, और इसके अंदर हमें स्विच और हब को ऐड करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें स्विच और हब नहीं थे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके हमने हम लोगों के पास एक फिर नया कॉन्सेप्ट है जो वायरलेस मेश। अच्छा अगेन दिस थर्ड वन इज आल्सो द फ्रॉम वायरलेस फैमिली। इसमें हम लोग अगेन वही काम करते हैं, मेरे पास मॉडेम होता है, मॉडेम एक स्विच के साथ हम लगाते हैं और ये स्विच क्या करता है? वायरलेस मेश का मतलब ये है कि जी ये स्विच आपके पास बाकी जो 3 आपके पास वाईफ़ाई कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या जो वाईफ़ाई राउटर्स हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस कोने में, इस कॉर्नर में हैं, तो डेफ़िनिटली बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली आपकी मशीन को वो इसके साथ कनेक्ट करके आपकी वो जो स्पीड वाला मैं सबसे पहले वाली जो इससे लास्ट वाली जो के अंदर जो हम स्पीड का इश्यू कह रहे थे, वो स्पीड का इश्यू ख़त्म कर देगा। ये बाकी डिवाइसेज़ को आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, ये एक्सेस नहीं देगा, आपको इसके साथ एक्सेस देगा और ये डायरेक्ट आपके स्विच के थ्रू आपके कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड हो रहा होगा। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम होता है? अभी ये प्रॉब्लम होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक वाईफ़ाई राउटर ये लगा हुआ ना जी और ये मेरे घर के 4 कमरे हैं, तो तमाम के तमाम लोग इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से इसके ऊपर लोड आ रहा होता है। डेफ़िनिटली आपका एक और माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, तो सर क्या हम भी घर में डिफरेंट वाईफ़ाई राउटर्स लगा लें तो स्पीड इंक्रीज़ होगी? डेफ़िनिटली जी इंक्रीज़ होगी बिकॉज़ आपका डिस्टेंस जो है, जो सिग्नल का डिस्टेंस है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है और एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है और वो ये बैठा हुआ बंदा भी इसी राउटर्स के थ्रू अगर सिग्नल ले रहा है या वहाँ से एक एडवांटेज ले रहा है, तो डेफिनेटली इसके पास स्पीड ज़्यादा आ रही होगी, इसके पास कम आ रही होगी। ठीक है, जब मैं इसको भी अलग डिवाइस दे दूंगा इसी सेम डिस्टेंस पे और इसको भी दे देंगे, तो डेफिनेटली इसमें कॉस्ट थोड़ी सी फिर अगेन इंक्रीज कर जाएगी। बट
अब ये कह सकते हैं कि सर फिर मैं अपने घर में अगर जितनी वाईफाई डिवाइसेस करता जाऊँ तो स्पीड इंक्रीज होगी। डेफिनेटली स्पीड एक हद तक इंक्रीज होती है, ठीक है? एक जगह पे जाके उसको भी पॉज़ लगेगा। रीज़न मैं कह रहा हूँ जी, ये मेरा कम्युनिकेशन चैनल बैंडविड्थ को भी हम साथ डिस्कस करते रहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को कितना मैक्सिमम सिग्नल ट्रांसफर कर सकती है या रिसीव कर सकती है, दैट कॉल्ड अ बैंडविड्थ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, ये मेरा मॉडेम, ये जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी बैंडविड्थ एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है ना जी। इसकी बैंडविड्थ में मैं ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉपर यूनिट, मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इसकी बैंडविड्थ है 10। अब आप जो डाटा के पैकेट साइज सेंड कर रहे हैं, उनका साइज है 13 फॉर एग्जांपल। तो एक 10 बैंडविड्थ वाला 13 पैकेट की बैंडविड्थ को कैसे ट्रांसफर करेगा? डेफिनेटली उसमें पॉज़ भी आ जाएगा, और जब हम कहते हैं नेटवर्क डाउन हो गया, इंटरनेट का सिग्नल लॉस हो गया या इंटरनेट बहुत स्लो हो गया, उसका रीज़न ये होता है। हमारे पास हमारी जो प्रेजेंट बैंडविड्थ है, उससे ज़्यादा डाटा पैकेट का जब रेट भी इंक्रीज हो जाता है, तो उन बाकी रीज़न में से एक रीज़न उसका ये भी है। सो वायरलेस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होती है, सिक्योरिटी गेन इंक्रीज है, इनहांस है। बट डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास इसमें भी कॉस्ट कॉस्ट इसमें बड़ी मैटर कर रही होती है। अच्छा, हम ज़रा जल्दी से एक बार फिर देख लें कि जी, लेट मी मार्क योर पार्टिसिपेशन मार्क्स। हुज़ैफा, डिसएडवांटेज प्लीज़ हम लोगों ने वायरलेस इस मैश टोपोलॉजी का क्या डिसएडवांटेज देखा? हुज़ैफा, अफ़ज़ाल। हाँ सर, ये कॉस्टली होता है, जी? कॉस्टली होता है मिस क्यों? टोपोलॉजी। कॉस्टली क्यों होता है जी? सर क्योंकि हम मतलब इसके लिए जो मुख्तलिफ मॉडेम वगैरह पे बाय करते हैं ना, तो उसमें ये आती है मतलब जितने कमरों में हमें लगाएंगे ना, तो उसके लिए अलग अलग वो मॉडेम खरीदेंगे, तो वो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, महंगा ठीक है। होगा। अच्छा, टोपोलॉजी के अंदर हम लोग जो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। अच्छा, थोड़ा-सा आप एक सिंपली प्लीज़ कीप इन माइंड, फिजिकल टोपोलॉजी में प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस नोड, ठीक है? और लॉजिकल, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने अपना ऑफिस है फॉर एग्जांपल, और मेरे ऑफिस में 100 लोग हैं। उन 100 लोगों के दरमियान मैं कहता हूँ यार, कम्युनिकेशन इस तरीके से करनी है कि सिक्योर भी रहे, और सब लोगों को बार-बार वो यूएसबी के थ्रू डाटा कॉपी ना करना पड़े। हम लोग 100 के 100 इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सब लोगों को एक-दूसरे की अगर फाइल्स चाहिए यूज़ करने के लिए, तो बार-बार वो कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो, वायरस से चीज़ें सेफ हो जाएँ, कम्युनिकेशन अच्छे बिल्ड हो। तो उसके लिए हम लोग अगर 100 मशीन्स को आपस में कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड करने के लिए अगर हम लोगों ने बनाया, तो फिजिकल टोपोलॉजी से मुराद ये है कि प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस नोड्स। आप लोगों ने ये देखना होता है वो 100 मशीन्स आपने कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ लगानी है, ठीक है? दैट कॉल्ड द फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी में हम लोग क्या क्या डील करते हैं, ये 100 के 100 मशीन्स आपस में डाटा ट्रांसफर कैसे करेंगी? ट्रांसफर से मुराद ये है, क्या इस मशीन को अलाउ है वो जिसको मर्ज़ी में डाटा सेंड कर दे? आप कहेंगे हाँ यार अलाउ है, कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं नहीं जी नहीं, ये सीईओ है जी, ये तमाम को लोगों को डाटा सेंड कर सकता है। बट सीईओ को, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा जी, सीईओ को लोअर लेवल से कोई बंदा डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? वो पहले जनरल मैं फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, मैं कहता हूँ जी इससे लोअर भी कोई नोड्स अगर हैं, तो वो पहले मैनेजर के पास आएगा, मैनेजर अपने जनरल मैनेजर को भेजेगा, और जनरल मैनेजर हो सकता है अपने सीईओज़ को भेजेगा, ठीक है? और हर फील्ड का जनरल मैनेजर अपनी-अपनी फील्ड्स को, अपने-अपने डोमेन्स को फॉर एग्जांपल मॉनिटर कर रहा होगा। तो लॉजिकल टोपोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क में डाटा फ्लो कैसे करेगा जी। रिंग टोपोलॉजी की जिसमें हम बात करें, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट एक रह गया था, उसमें मैं चलें मैं बल्कि वापस इस पे ही आ जाता हूँ, रिंग पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ लगेगी। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जी टोकन का। टोकन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं, चूँकि कम्युनिकेशन चैनल एक है, ठीक है? और जब कम्युनिकेशन चैनल एक है, एक ही वे में, एक सिंगल डायरेक्शन में अगर कम्युनिकेशन हो रही है, मैं कहता हूँ सेम टाइम पे इस मशीन ने भी कोई डेट इस मशीन ने फॉर एग्जांपल इस मशीन के लिए डाटा सेंड कर दिया, इस मशीन ने फॉर एग्जांपल इस मशीन के लिए डाटा सेंड कर दिया। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लेते, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 2 मशीन के लिए जो है डाटा, वो आपके पास अगर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गए, फिर क्या करेंगे? तो डेफ़िनेटली अगर एक सिंगल वे में डाटा सेंड हो रहा है, तो डाटा एक तो मिक्स भी हो जाएगा। दूसरी बात है, दोनों डाटा आपस में स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक की वजह से वो फॉल्स भी आएगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए इस टोपोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है टोकन का। टोकन सेम ऐसी है जैसे आप लोगों ने अक्सर
हमारे फोर्सेस में मतलब पुलिस और आर्मी में आप लोगों ने देखा होगा वॉकी टॉकी यूज होते हैं। उसमें दोनों लोग, वो हमारे मोबाइल की तरह नहीं है कि दोनों लोग सेम टाइम पे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें एक बंदा बोलता है, एक सुनता है, फिर जो बोल रहा होता है वो कहता है ओवर, तो इसका मतलब मैंने बात कर ली, अब तुम बात कर लो, और दूसरा जनाब फिर वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें टोकन का कॉन्सेप्ट ये है कि जी अगर इस मशीन अच्छा इस टोपोलॉजी के अंदर एक टोकन है, ठीक है, या एक सिग्नल परमिशन है, वो हर मशीन के पास आएगा। अगर इसके पास टोकन है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क में अपना डाटा सेंड कर सकती है, ठीक है, ये सेंड करेगा। फिर वो अगर वो टोकन अच्छा फॉर एग्जांपल इस मशीन में कोई डाटा ट्रांसफर करना है, तो ये तब तक डाटा सेंड नहीं करेगा जब तक इसके पास टोकन नहीं आएगा। टोकन मीन राइट नहीं आएगा। कुछ देर बाद टोकन इसको मिल गया, कुछ देर बाद इसको टोकन मिल गया, जब इसको टोकन मिलेगा ये डाटा भेज सकता है, और कुछ देर बाद इसको टोकन मिल जाएगा और ये टोकन भेज सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज हम लोगों ने डेफिनेटली देखा था कि इसमें अगर एक मशीन भी डाउन हो गई तो आपका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जी बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास टोकन है, ये देखें रेड सर्कल, जिसके पास ये टोकन होगा वो डाटा सेंड कर सकता है, फिर ये टोकन इसके पास आएगा तो इसका मतलब ये डाटा सेंड कर सकता है, फिर इसके पास आएगा, फिर ये डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 31 लोग रह गए, तो अभी हम अटेंडेंस जरा मैं साथ साथ देखता हूँ इस सेशन के एंड के ऊपर पहले हम मार्क करेंगे। हसनैन खान नाम मुझे प्लीज बताएं, ये हम लोगों ने टोकन क्या देखे, क्या था टोकन, क्या था जी? हसनैन खान सर जी। सर वो अनस वेटिंग रूम में वो कह रहा है कि आप उसे मीटिंग ज्वाइन करने दें नहीं जी, इंटरनेट वो कनेक्शन की। जी वो बस अब इंटरनेट मीटिंग में था। कोई मसला नहीं, उसे बाहर रहने दीजिए। मैम सर सर अफजाल बशीर भी था, उसका भी इंटरनेट इशू था। जी हारिस, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन, जी जी सर अभी सर मैंने पहले डॉक्टर अपने जी जी सर पहले हनान भी आपने बात की थी कि ना टर्मिनेटिंग केबल की, कि टर्मिनेटर लगा होता है जी जो बताता है कि यहाँ से डाटा सेंड होगा, यहाँ से आउट होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर लें कि कहाँ पे वन वे दिया? डायरेक्शन बता दें इस रिंग टोपोलॉजी में। नहीं नहीं, इसमें नहीं यूज कर सकते जी, बिकॉज इसमें इसलिए नहीं यूज कर सकते, इसमें इस चैनल के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन चैनल आपका यहाँ एंड हो रहा है या ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना जी, ये एंड नहीं हो सकता इसमें। टर्मिनेटर वहां लगाया जाता है जहाँ पे हमें पता होता है कि हमने बताना हो कि मेरा कम्युनिकेशन चैनल वहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे एंड हो रहा है। और इसमें टोकन की सिर्फ हमें जरूरत इसलिए पड़ी थी कि अगर इस चैनल के ऊपर हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया, हर नहीं डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो डाटा तो किसी को भी रिसीव नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार टोपोलॉजी देखी थी यहाँ पे। हाँ, स्टार टोपोलॉजी हम लोगों ने देख ली है ना जी, हाँ। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों ने बस ये तो हमारे पास डिस्कस हो गई है। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास स्टार टोपोलॉजी की एक छोटी सी शेप है, और एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास सिंपल होता क्या है कि आपके पास कंप्लीट एक स्टार टोपोलॉजी है, और आपके पास एक दूसरा बड़ा नेटवर्क भी बना हुआ है ऑफिस में, एक और भी। आपने फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में नोड्स की तादाद ज़्यादा थी, मशीन्स की तादाद ज़्यादा थी, तो वही हमने डिसएडवांटेज देखा था ना जी, कि एक खास हद तक ही लोड बर्दाश्त कर सकते हैं आपका स्विच। आप आपने कहा यार देखें मशीन तो ज़्यादा है, तो हम ऐसा करते हैं 2 हब या स्विच एक जगह पे नहीं लगाते, हम डिवाइड कर देते हैं। इन 5 को एक हब दे देते हैं और इन 5 को एक हब दे देते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा काम होना स्टार्ट हो गया, स्मूथ हो गया, ट्रैफिक का लोड कम हो गया, सिग्नल आने जाने स्टार्ट हो गए, डाटा रिसीव भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है। बट अगेन यू फेल्ट अ प्रॉब्लम, आपने कहा यार ये देखें मैंने टोपोलॉजी ये नेटवर्क मैंने इसलिए बनाया था ताकि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटरकनेक्टेड रहे। लेकिन यहाँ पे तो फिर ये अलग बन जाएगा नेटवर्क, ये अलग बन जाएगा। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में 2 स्टार टोपोलॉजीज को जोड़ने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, एक नोड यूज होता है, दैट कॉल्ड रिपीटर, ठीक है। ये क्या करता है, अच्छा इंटरेस्टिंगली ये मशीन्स को आपस में कनेक्ट नहीं करेगा, और कोई मशीन आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर भी नहीं सकती। हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी में ऑलरेडी ये देखा है। ये क्या करेगा रिपीटर, ये नेटवर्क में मौजूद जितने स्विच और हब्स हैं ये आपस में उनको कनेक्ट करेगा। जब उनको कनेक्ट करेगा तो अगर इस मशीन ने अब इस मशीन को अगर मैसेज सेंड करना है तो वो अपने इस हब को भेजेगा। ये हब उसके आईपी एड्रेस से या उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर से देखेगा, अच्छा जी ये वाली मशीन मेरे नेटवर्क में तो है नहीं, फिर कहाँ पे होगी, अच्छा देखते हैं जहाँ मर्जी हो। ये उस सिग्नल को वाला उठा के इस रिपीटर को देगी, रिपीटर देखेगा अच्छा जी ये जो है मेरे पास जिस मशीन का एड्रेस आया वो किस नेटवर्क में कनेक्ट करती है। हो सकता है इस रिपीटर के साथ यहाँ पे भी ऊपर एक स्टार नेटवर्क बना हुआ हो, यहाँ पे भी नीचे एक स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क बना हुआ हो। तो ये देखेगा, अच्छा ये कहेगा अच्छा
ये वाला आईपी एड्रेस इस नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, तो ये उठा के वो मैसेज के बाद भेजेगा स्विच के पास, ये स्विच देखेगा उस मैसेज को और सबसे पहले तो उसका आईपी एड्रेस देखेगा या उस मैसेज का एड्रेस देखेगा, वो कहेगा डेफिनेटली जी ये वाली जो एड्रेस है ये नोड मेरे पास मौजूद है, तो ये इस मशीन के पास डायरेक्टली आपका मैसेज लैंड करेगा। ठीक है, दैट वाज सर फिर इसमें फिर सर वो डाटा ट्रांसफर रेट थोड़ा स्लो हो सकता है, ये कैसे कहें? सॉरी सर इसमें फिर डाटा ट्रांसफर रेट और प्रोसेसिंग रेट थोड़ा स्लो होता होगा। नहीं, बहुत फास्ट है, क्यों स्लो होएगा जी? सर इतनी ज़्यादा चेकिंग करनी है इसमें, तो फिर इस वजह से शायद। नहीं डियर, वो एक्चुअली उसमें डेफिनेटली अगर मैं ओवरऑल किसी और के साथ कंपेयर करके बात करूं बाकी टोपोलॉजीज के साथ, तो हाँ इसमें डाटा ट्रांसफर या रिसीविंग रेट थोड़ा सा स्लो होगा, बट इतना स्लो नहीं होगा बिकॉज आपका जो पास स्विच या हब है ना जी, वो बड़ा स्ट्रांग होता है जी, उसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो आपको ये चीज़ें मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जकिया खानम, आपका क्वेश्चन है कोई? सर मेरा क्वेश्चन है सर, अगर हमारे पास मेश टोपोलॉजी है फिर हमें एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी की तो जरूरत नहीं है ना अच्छा ये कि हम देखिए, इतना ज्यादा वो करें। मैं आपको मैश टोपोलॉजी पे ये देखें जी, मैश टोपोलॉजी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था ये देखें जी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास स्विच या हब नहीं है कोई जो तमाम की कम्युनिकेशन को, ये ट्रैफिक को मॉनिटर करे डियर, जो इस चीज़ पे नज़र रखे कि फॉर एग्जांपल चलिए मैं बता दूं, इस मशीन के पास एक रिक्वेस्ट आई कि तुम ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, किसी ने मॉनिटर किया कि वो, या फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है और इस मशीन को किसी ने कहा कि मेरे अकाउंट में आप फलां इतने पैसे ट्रांसफर कर दो या फलां फाइल मुझे दे दो कॉपी करके, किसी ने मॉनिटर किया कि वो जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो वैलिड मशीन है या नहीं है, या मेरे नेटवर्क की मशीन है या नहीं है, तो सिक्योरिटी पर्पस को भी तो हमने एनहांस करना था ना जी। क्लियर है प्लीज? सर ये जी फिर कहाँ यूज सर होगी? जी सर एक सर और बैकअप क्वेश्चन भी है। प्लीज 1v1 रेज योर हैंड अगर किसी का क्वेश्चन है। सर बैकअप का क्या कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजीज में? बैकअप, बैकअप का पूछ रहे हैं जी? यस सर। हाँ, बैकअप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल जी, मैं बाकी लोगों के क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। बैकअप का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास ये, मैं सिंपली सी नेटवर्क की मिसाल ले लूँ, ये मेरे पास एक नेटवर्क था, एक ये नेटवर्क था, इस पूरे नेटवर्क ने अपने पास एक कम्युनिकेशन की, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन की, या फॉर एग्जांपल इस मशीन ने इस मशीन को या तमाम मशीन को डाटा भेजना था, डाटा जैसे ही यहाँ पे आया या इस हब के पास आया और यहाँ से एग्जिट हुआ, आपका नेटवर्क एकदम डाउन हो गया, ठीक है, लाइट चली गई या नेटवर्क डाउन हो गया या आपका डाटा लॉस हो गया, तो बैकअप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके हर एक ट्रांजैक्शन का एक बैकअप इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, एक लॉग बन रहा होता है, एक स्टोरिंग हो रही होती है, वहां से ये पता चल जाता है अच्छा ठीक है जी, अगर नेटवर्क डाउन हो भी गया था तो नो इशू जी, आपके पास डाटा या वो पैकेट लॉस नहीं हुआ, आप यहाँ से दोबारा रिस्टोर करते हैं और देखते हैं वो किसको भेजने हैं, आप कहते हैं जी सबको भेज दें, आप तमाम मशीन को भेज दें, बैकअप का मतलब ये होता सर आई हैव अ क्वेश्चन। है जी। सर इसमें अगर प्लीज आपसे पहले वो एक और हैंड रेज हुआ था, थैंक यू जी। आयशा आपका क्वेश्चन है? सर वायरलेस मैश और ऐड के बीच में डिफरेंस बता दें। वायरलेस में वायरलेस मैश और उसके ऐड वाले के बीच में आप डिफरेंस बता दें। वायर, अच्छा मैं, आप इसकी बात कर रहे हैं जी? जी सर। इसका किससे डिफरेंस बता दें? ऐड वाले से। सॉरी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। सर ऐड वाले से। एडहॉक से? यस। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि जी एडहॉक में हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाई थी, ये जो इसमें एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाई हुई हैं स्विच वगैरह, इसके अंदर सिंपली वो स्विच और वो राउटर और सर्वर्स और वेब्स और राउटर्स और ये केबल, ये कुछ भी नहीं होगा जी, इसके अंदर केबल होंगी, इसमें स्विच भी होंगे, इसमें राउटर भी होंगे। क्लियर है प्लीज? और दूसरा एडवांटेज ये है, दूसरा एडवांटेज ये है कि वायरलेस मैश टोपोलॉजी के अंदर आपकी स्पीड एज कंपेयर टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, एज कंपेयर टू एडहॉक, वायरलेस मैश में आपकी स्पीड ज़्यादा मिलती है, आपको डाटा ट्रांसफर और डाटा कम्युनिकेशन आपको बहुत बेहतर मिलती है।
जी जैसा आप अच्छा क्वेश्चन हो गया और तो चलें किसी का क्वेश्चन नहीं है। लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक सेकंड। तैमूर आपका क्वेश्चन है कोई? सर इसमें अगर स्विच और जो राउटर है वो अगर डाउन हो जाते हैं तो इसका कनेक्शन वो खत्म हो जाएगा। इसका स्टार्ट यस पॉलिसी सर। जी अगर यस इसका सर डेफिनेटली हाँ हर सिस्टम का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जरूर होता है। इसने ऑल दो एडवांटेज ये हो गया था कि जी इसने सिक्योरिटी बहुत इनहांस कर दिया, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत इनहांस कर दिया, बहुत अच्छे से बना दिया। बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास ये स्विच या हब अगर डाउन होता है तो आपका ये वाला नेटवर्क एटलीस्ट डाउन हो जाएगा। बाकी नेटवर्क बेशक डाउन नहीं होंगे लेकिन ये वाला नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अच्छा एंड द लास्ट वन इज कोई बता सकता है ये कौन सी टोपोलॉजी होगी? एनीवन सर प्लीज? बस टोपोलॉजी है, जिसमें स्टार टोपोलॉजी और मैच टोपोलॉजी। नहीं इस टोपोलॉजी का नाम क्या होगा? मिक्सअप है। सर कॉम्प्लेक्स हो। चलिए मैं आपको एक देता हूँ हिंट देता हूँ यहाँ पे एक। अच्छा नहीं अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने जितनी डिस्कशन की सब टोपोलॉजी में आप लोगों ने देखा कुछ के एडवांटेजेस थे, कुछ के डिसएडवांटेजेस थे। सब लोगों ने कहा सर फलां के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसने कहा नहीं उसके एडवांटेज भी तो है ना। तो आई वाज सेइंग कि जी हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी टोपोलॉजी चूज करते हैं। वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं? आप कहते हैं जी मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपनी यूनिवर्सिटी में जितने लोग हैं सब कम्युनिकेट करते हुए नज़र आने चाहिए, सब कम्युनिकेशन कर सकें और पैसा जितना मर्जी लग जाए। कॉस्ट मैटर करती है, डाटा की नेचर मैटर करती है। आप कहते हैं डाटा सेंसिटिव ही नहीं है, खैर है जो एक दूसरे के साथ शेयर होता भी रहे। कुछ कहते नहीं जी कम्युनिकेशन चैनल ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर नोड ए ने नोड एक्स के लिए अगर कोई डाटा भेजे तो बीच में जितनी नोड्स हैं वो उस डाटा को स्निफिंग भी ना करें, ना देखें, ना डाटा हैक करें। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैं वायर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकता। कुछ कहेंगे जी मेरे पास स्विच या राउटर्स नहीं लगने की जगह या मैं नहीं लगा सकता। तो देयर आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू चूज योर टोपोलॉजी। ठीक। अच्छा अब ये भी हो सकता है अब आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी हैं आप कहते हैं नहीं जी मुझे स्टार टोपोलॉजी वाले भी एडवांटेज चाहिए, मुझे मेश टोपोलॉजी वाले भी एडवांटेज चाहिए, मुझे बस टोपोलॉजी भी चाहिए। तो जब इस तरह के आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इस तरह की टोपोलॉजी आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। हाइब्रिड मीन्स द मिक्सचर्स ऑफ मैनी थिंग्स। तो ये आपके पास बस टोपोलॉजी आ गई, स्टार टोपोलॉजी आ गई, मेश टोपोलॉजी आ गई। ठीक है ना जी। तो ये आपके पास जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। अच्छा मैं कुछ और चीज़ें भी हम लोगों ने भी डिस्कस करनी है। पहले यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्लीज किसी का? सर जहाँ तक टोपोलॉजीज में पोटेंशियल फेलियर का होता है मैटर, तो जी उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा वायर जो होंगे जो स्टैंड बाय पे हम लोग रखते हैं कि ये काम कर ले स्टैंड बाय पे, तो ये हो सकता है। सर हो सकता है। फिर अगेन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ डिपेंड करता है ऑन कॉस्ट एज वेल। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना। अच्छा सर आपने कहा था अगर इसका सर्वर डाउन हो गया, स्विच या हब डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। सर मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्विच या हब अपने पास परचेज करके रख लेता हूँ। सर अगर वो परचेज करके रखेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट तो आई ना जी। आपका एक स्विच या हब एक टाइम पे यूज हो रहा है, दूसरा बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। आपके पैसे तो उसने प्लेज किए हुए हैं ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर ये डाउन हो गया डजंट मीन कि ये डाउन हुए तो अपने फौरन ट्रैफिक जो है इस स्विच या हब को फौरन ला के लगा दिया। टाइम लगेगा एक। तो हो सकता है सोल्यूशन बट अगेन डिपेंड करता है जी कॉस्ट कैसी है। कॉस्ट मैटर करती है या नहीं करती है आपके लिए? सर सर एक क्वेश्चन है जी जो ये गेम्स होती हैं जो हम डिफरेंट सिटीज में बैठ के खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पबजी है कि मैं लाहौर में बैठ के खेल रही हूँ, जो मेरे साथ खेल रहा है वो पेशावर या कराची में है। जी तो सर ये कौन से ये वायरलेस मैश के थ्रू उनकी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं या किसी और वाली जी किसी और मैं थोड़ा नेटवर्क सा के थ्रू? for this question and for your degree level कीप इन माइंड आप लोगों ने भी ये अंडरस्टैंडिंग करनी है जितनी टोपोलॉजीज मैंने डिस्कस की है ना जी ये सब की सब टोपोलॉजीज आप ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होंगी। अभी आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स
मेरे ऑफिस में मेरी अपनी प्रेमिसेस के अंदर मैं इन वेज में इन टोपोलॉजीज को यूज करके अपना डाटा कम्युनिकेट कर सकता हूँ. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पबजी, तो डेफिनेटली पबजी के अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स. तो उसमें टोपोलॉजी की अभी हम उस डिबेट में नहीं जाते. वी विल जस्ट से थ्रू नेटवर्क, बिकॉज हम लोगों ने कहा इंटरनेट क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ना. थ्रू नेटवर्क और थ्रू इंटरनेट हम पबजी के अंदर एक दूसरे के साथ प्ले कर लेते हैं. उसमें टोपोलॉजी नहीं है ओके. जी. सर जी ये जो एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी है इसमें आपने डिसएडवांटेज बताया था कि अगर एक स्विच यहाँ वो हब डाउन हो जाता है तो वो साइड पर जितने भी होते हैं डिवाइसेस वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं. तो क्या कहते हैं, ये एक किस्म का एडवांटेज नहीं है कि सारी चीजें बंद नहीं होती, सिर्फ एक साइड पे जिधर से सर्वर डाउन हुआ होता है उधर से ही होती हैं सिर्फ. सॉरी, रिपीट करें जरा प्लीज क्वेश्चन जरा जल्दी से. सर एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि बोले बोले. उसके अंदर आपने कहा था कि एक तरफ से अगर स्विच डाउन हो जाता है तो हाँ सिर्फ उसी तरफ से ही वो कहते हैं सारी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट होती हैं, लेकिन बाकी साइड पे इफेक्ट नहीं जी जाता उसका. जी तो जी. ये उसका डिसएडवांटेज की जगह एडवांटेज ना हुआ. सर लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी तो है ना सर. डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये डाउन हो गई, ठीक है, अगर ये आपके पास एक स्विच हब डाउन हो गया, तो सर आपकी ये वाला कम्युनिकेशन चैनल तो डिस्ट्रॉय हो गया ना सर. ठीक है, डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज आप ये ले सकते हैं कि अगर ये स्विच हब डाउन हुआ है तो एटलीस्ट आपका ये वाला नेटवर्क डाउन हुआ है, बाकी नेटवर्क चल रहे हैं. लेकिन अगेन वही बात, बाकी नेटवर्क को अगर मैं आप वाली बात पे एग्री करता हूँ, आप कहते हैं सर ये हम इसका एडवांटेज ले लें. सर एडवांटेज मैं इसलिए नहीं ले सकता, अगर इस मशीन ने इस मशीन को मैसेज सेंड करना है और वो मैसेज ही नहीं सेंड हो रहा, तो डिसएडवांटेज है ना सर. क्लियर है प्लीज. एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये जो अब हम डिफरेंट टोपोलॉजीज को मिक्सअप करेंगे तो सबके डिसएडवांटेजेस भी तो आएंगे ना उसमें. सर डेफिनेटली आएंगे. मैंने वही बताया ना जी कि जब भी हम किसी टोपोलॉजी को चूज करने लगते हैं तो हम इन दो क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी. हम पहले से डिसाइड करते हैं कि मेरी मशीनें किस तरह लगेंगी, डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, और फिर हम लोग 3-4 फैक्टर्स का आंसर करते हैं. हम कहते हैं मेरे पास कॉस्ट कितनी है, मेरे पास जगह कितनी है, मेरे पास डाटा सेंसिटिव कितना है, मेरे पास लोग कितने हैं. ठीक है ना जी. फिर इसको इन तमाम चीज़ों को आंसर करते हुए फिर हम कोई एक टोपोलॉजी चूज करते हैं. एक भी कर सकते हैं, हम हाइब्रिड पे भी जा सकते हैं जी. ठीक है. अच्छा प्लीज मैं अब लेट मी शेयर माय स्क्रीन. मैं अच्छा जिनको मैं बल्कि पार्टिसिपेशन कब तुम प्लीज मैसेज कर दें. मैंने अनलॉक की है मीटिंग, जरा जल्दी से जिसने ज्वाइन करना है मैं 2 मिनट बाद दोबारा लॉक कर दूंगा. जिसका जो क्लास फैलो है जो यहाँ पे मौजूद था और वो ड्यू टू सम रीजन अगर वो स्किप हो गया था तो लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन प्लीज. प्लीज स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर. अच्छा, इसमें अगर हम डिस्कस करें डेफिनेटली. अच्छा मैं सबसे पहले आपको कोर्स आउटलाइन को पर्सपेक्टिव बता दूं. हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन में या अपने चैप्टर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो चैप्टर टू चैप्टर या लाइन बाय लाइन या पेज बाय पेज नहीं देखी. मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये था कि आप लोगों को बुक ओरिएंटेड या वो बिल्कुल लकीर का फ़कीर बनाने की बजाय वी हैव टू डिस्कस इन अ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी वेरी हेल्थी वे. एक ओवरऑल टॉपिक में हम डिस्कस किया करें और उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए, सिनेरियो को डिस्कस करते हुए, एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए
हम अपने टॉपिक को कवर करते जाएंगे, ठीक है। फिर उन टॉपिक्स को कवर हम कर लेंगे। डेफिनेटली उन टॉपिक्स के बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यू हैव टू कंसल्ट योर बुक, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं आप तो अभी तक इस तरीके से नहीं पढ़ाया कि अब मैं चैप्टर नंबर 4 में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 में फलां चीज़ें पढ़ी। इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4, तो मैं चैप्टर नंबर 4 तक मेरी कन्वर्सेशन लिमिटेड नहीं रही। चैप्टर नंबर 4 को कवर करते करते मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको बताया, आपके ऐसे डेफिनेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए जो पूरे पूरे फुल फ्लेज बाकी चैप्टर्स का पार्ट है। अच्छा, हम उनको जरा देखते जाते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, ये तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हुआ है, शायद आपके नॉलेज में होगा। CRGR आपने देखा या नहीं देखा प्लीज? जी सर देखा है। हाँ, वो अपलोड हुआ है और ये उसकी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 तो नहीं है वहाँ पे, चैप्टर नंबर 12 है वैसे बुक में। किसी भी टॉपिक को ढूंढने के लिए, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मिड टर्म के बाद के जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है, तो उन टॉपिक को ढूंढने के लिए तरीकाकार क्या है, आपके पास 2 टेक्स्ट बुक आ गई हैं जी, ठीक है। उसका बेस्ट वे ये होता है कि जी, अच्छा जी, लेट मी सी, बेस्ट वे ये है कि वर्ड की फाइल ये नज़र आ रही है आपको जी? यस सर। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इंटरप्रेटर और ये वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना जी, तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है चैप्टर नंबर 12, ये 13 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं। PDF अब आपको नज़र आ रहा है प्लीज़ या नहीं? अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा, लेट मी शेयर 1 सेकेंड। अब आपको एक PDF नज़र आ रहा है, ठीक है ना जी। जो भी आपके कोर्स कंटेंट में जो चीज़ें हैं, एक सेकेंड, कोर्स कंटेंट में जो आपके पास जो चीज़ें हैं ना, उनको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने कहा था प्रोग्राम एंड वो हम लोगों ने एक टाइटल पढ़ा था ना जी, वो हम लोगों ने अपने कोर्स कंटेंट में देख लेना है वो टाइटल कहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं, मैं भी एग्जांपल देता हूँ आपको चैप्टर नंबर 12 की ना जी। तो वहाँ पे वो कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 13, ठीक है। लेकिन चूंकि एडिशन चेंज होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे वो चैप्टर नंबर 12 दे रहा है। तो मतलब इसके रिलेटेड, आप इस चैप्टर के रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम वहाँ पे यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी बैक, मैं आपके साथ जल्दी से ब्रश अप कर दूँ चीज़ें। हम लोगों ने जी इसकी वीडियो आपके पास ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी में मैंने कवर किया हुआ है। नेटवर्क के बारे में आज हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ, एनालॉग, डिजिटल, ये ऑलरेडी मिड से पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ जी। ये जो एक लाइन है आपके पास, आर्किटेक्चर क्लाइंट वर्सेस P2P, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये मैं आपके एंड पे इसलिए नहीं छोड़ रहा बिकॉज इसके ऊपर मैं खुद ही लेक्चर आपको दूंगा, मैं खुद डिलीवर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा मटेरियल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, तो ये अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो इसका मैं खुद दूंगा। ये बाकी चीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, अगर डिस्कस हो गई हैं तो फिर मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कैसे देखूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 बुक हैं, दोनों बुक से आप अपने कोर्स कंटेंट में या कोर्स आउटलाइन पे जाके, सॉरी कोर्स कंटेंट वाले पेज पे, इनिशियल पेजेस पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जी आपको ये वाला मटेरियल आपकी बुक में कहाँ-कहाँ से मिलेगा। ये इंटरनेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपनी, कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, डेटाबेस, हाँ, ये तो 2 चीज़ें जो मैंने रेड की हुई हैं, बस ये हमारे पास एक टॉपिक पेंडिंग रह गया जी, इसके ऊपर मैं खुद लेक्चर डिलीवर करूँगा आपके साथ। आपको ये मैं नहीं कह रहा कि आपने खुद करना है, ये मैं आपको खुद शेयर करूँगा जी। क्लियर है प्लीज़? यस सर। अच्छा, अब आते हैं, आपके साथ मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूँगा जी, बिकॉज़ मेरी जब डिस्कशन हुई सर के सीनियर मैनेजमेंट से, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, क्लास तो मेरे साथ तो बहुत अच्छी चल रही है और मैंने तो कोशिश की है इनको हमेशा सपोर्ट करने की। तो मैंने उनको इवन ये कहा, मैंने कहा जी मैं क्लास से एक फीडबैक लेके इंडिपेंडेंटली फीडबैक जर्नल आपके साथ शेयर कर दूँगा।
तो फीडबैक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने आज ही अभी शेयर करूंगा, वो अभी विद इन द हाफ एन आवर आप लोगों ने मुझे वो रिटर्न बैक करना है, ऑनलाइन ही वो फिल करना है। उसमें ऑप्शनल है जी, आप लोग अपना नाम रोल नंबर वगैरह मेंशन करें या ना करें, ठीक है जी। बाकी जो 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं इसके ऊपर लेक्चर में डिलीवर कर दूंगा, बाकी कोर्स कंटेंट आपके सामने मेरा कवर है। इन केस अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, आप अपने सीआर और जीआर से भी डिस्कस कर सकते हैं और मुझे भी डायरेक्टली कह सकते हैं, जैसा मर्जी कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, नो इशू एट ऑल। सर जी सर जैसे आपने वो हमें करवाया था बाइनरी टू डेसिमल वाला ना, हाँ तो उसमें हमने ऑक्टा और हेक्सा वाले वो तो नहीं पार्ट किया था जी, वो नहीं किया जी, तो सर अब जैसे अगर वो पेपर में आ जाए तो फिर पेपर मैंने बनाना जी, ठीक है सर। ठीक है ना जी। जी प्लीज एनीथिंग एल्स, आप लोगों की 11:30 तक थी ना? यस सर। हाँ, हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, ठीक है जी। मिड टर्म से पहले वाला तो नहीं आएगा ना? नहीं वो नहीं होगा, ठीक है जी, हम लोगों ने काफी टाइम ले लिया, थैंक यू जी, प्लीज टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।